Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले 10th CBSE के नेक्स्ट पोएम के बारे में, जिसका नाम है द बॉल पोएम, जिसे लिखा है जॉन बैरीमैन ने। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम उसके पोएट के बारे में जानना बात करते हैं जॉन बैरीमैन के बारे में, जो एक अमेरिकन पोएट एंड स्कॉलर हैं और वो जाने जाते हैं अपने राइटिंग के लिए, जिनकी फेमस राइटिंग है द ड्रीम सॉन्ग, जो कि पब्लिश हुई थी 1969 में, विच वॉज द सीक्वेंस ऑफ 385 पोएम्स, और जिनके लिए पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था उन्हें, और इन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी हासिल है। करते हैं, आइए बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। द पोएट जॉन बैरीमैन इस पोएम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, ये सभी को एक न एक दिन फेस करना पड़ता है। सभी को एक न एक दिन फेस करने का मीन ये है कि जब हम ग्रोन अप होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो मिजरीज हैं या जो सॉरोज हैं, उनका अंदाज़ा चलता है कि हमें किस तरीके से उन्हें फेस करने के लिए खड़े रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बारे में। कवि यहाँ पर एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अभी अभी अपनी एक गेम खो दी है, और उसकी जो रिएक्शन है उसके बारे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि जब उसने अपनी गेम खो दी तो उसे क्या लगता है। इसके अलावा जब वो खुद से पूछते हैं कि क्या यह लड़का अपनी गेंद खोने के बाद क्या क्या कर सकता है, क्योंकि कवि जॉन बैरीमैन वो वहीं पर मौजूद हैं और उसने इस लड़के की गेंद को दूर जाते हुए देखा था। तो उनका कहना है कि गेंद उसके हाथ से छूटकर गली में नीचे गिर रही है। इसका मतलब ये है कि जब गेंद लड़के के हाथ से छूटी तो वहाँ छूटने के बाद जो पास में एक नदी है वो वहाँ चली गई। कवि पोएट जॉन बैरीमैन आगे कहते हैं कि वह लड़के को ये सांत्वना दे सकते हैं कि चलो उसे दूसरी गेंद मिल जाएगी, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो लड़का जो है वो हैप्पीनेस फील करेगा। वो पोएट ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि लड़का बहुत ही दुखी महसूस कर रहा है और पूरी तरीके से दुख से घिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि बचपन के दिनों की जो सभी यादें हैं वो बंदरगाह के साथ चली गई हैं। यहाँ पे कवि ये कहता है लड़का उस गेंद से बहुत दुखी है जो पानी में चली गई है। उसे उन गेंद से बहुत मीठी यादें जुड़ी हुई हैं जिस समय उसका स्वामित्व था। यह नुकसान उसके लिए बहुत ही असहनीय है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। कवि आगे कहता है कि वह लड़के से ये भी नहीं कह सकता कि वह दूसरी गेंद खरीदने के लिए उससे कुछ पैसे ले ले, क्योंकि वह ऐसा इसलिए नहीं कहता क्योंकि नई गेंद से संबंधित होने की भावना, मीन्स वो जो पुरानी गेंद से उसकी फीलिंग है वो नहीं आ पाएगी। इसके अलावा कवि ये कहता है कि अब समय आ गया है लड़के को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। कवि यहाँ ये कहते हैं कि उस लड़के को सीखना होगा कि इस भौतिकवादी दुनिया में, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसकी बहुत सी चीज़ें खो जाएंगी। वह गेंद जिसे वो अपने सामान के रूप में पहचानता है, चाहे वो सांसारिक चीज़ें हों या जिन पे उनका रिश्ता हो, वो सभी की सभी एक दिन खो जाएंगी। तो उन्हें वो कहता है कि उन्हें उनके बिना जीना सीखना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। और वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए ऐसी चीज़ें वो वापस नहीं खरीद सकता। कवि यहाँ इसलिए भी ये कहता है क्योंकि उसके अनुसार पैसा आपको सब कुछ खरीद कर नहीं दे सकता। यदि यह आपको कुछ भौतिकवादी चीज़ें खरीदता है तो फिर भी यह अपनेपन की भावना खरीदने में सक्षम नहीं होगा। वह आगे कहता है, पोएट जॉन बैरीमैन आगे कहते हैं कि लड़का सीख रहा है कि खोई हुई चीज़ों की भावना के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लड़का जीवन जीने की वास्तविक सच्चाई सीखने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि आपको जीवन के दुखों को स्वीकार करना होगा और फिर से आगे से खड़े होना होगा। यह सच्चाई है जो हर किसी को अपने जीवन में सीखना चाहिए। जीवन के अजीब दुखों के खिलाफ खड़े होने का जो सच है
जो हर किसी को झेलना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये रही ओवरऑल लाइन बाय लाइन समरी आपके चैप्टर द पॉल पोएम की। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपके मैसेज के पर्सनली रिप्लाई करूँगा। टिल देन अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड तब तक के लिए जय हिंद।